त्रेता युग का समय था। धरती पर अधर्म का भार बढ़ चुका था। राक्षसों के अत्याचार से ऋषि मुनि व्यथित थे। तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया, मैं स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ के पश्चात 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राम का जन्म हुआ तब आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे स्वयं देवता उनके आगमन का स्वागत कर रहे हों। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम ने वेद, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया। वे सदैव विनम्र रहे, गुरुजनों के चरणों में झुकते, बड़ों का सम्मान करते और हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। एक दिन विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए और राम को अपने साथ ले गए ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करें। राम ने अपनी पहली वीरता वहीं दिखाई। ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। उनके भीतर शक्ति थी, पर अहंकार नहीं। कुछ समय बाद जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हुआ। राजा जनक ने घोषणा की, जो शिवधनुष को उठाकर तानेगा वही सीता का वर होगा। कई राजकुमार प्रयास करते रहे, पर कोई सफल न हुआ। जब श्री राम मंच पर आए तो उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और एक ही क्षण में उसे तोड़ दिया। सभा गूंज उठी, जय श्री राम। सीता ने मुस्कुराते हुए वरमाला उनके गले में डाल दी। समय बीता। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, परंतु रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, पर राम ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपके वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वे बिना क्रोध, बिना दुख के वन जाने को तैयार हो गए। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं भी आपके साथ रहूंगा। तीनों ने राजमहल छोड़ दिया। अयोध्या की सड़कों पर प्रजा रो रही थी, सूर्य जैसे ठहर गया था। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने सरल जीवन व्यतीत किया। उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की और राक्षसों से रक्षा की। राम ने सिखाया, धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा करे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। राम ने विनम्रता से मना किया, क्योंकि वे एक पत्नी व्रत थे। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की और लक्ष्मण ने उसे दंड दिया। अपमानित होकर वह लंका पहुंची और रावण से बदला लेने की बात कही। रावण का अहंकार जाग उठा। वह स्वर्णमृग के बहाने सीता हरण की योजना बनाने लगा। मारीच ने स्वर्णमृग का रूप लिया। सीता ने उसे देखा और कहा, प्रभु, कितना सुंदर मृग है। राम उसे पकड़ने गए और लक्ष्मण भी पीछे गए। तभी रावण साधु का रूप धरकर आया और सीता को छल से लंका ले गया। आकाश में गर्जन हुआ और पूरी सृष्टि जैसे स्तब्ध हो गई। राम वन में विलाप करते हुए बोले, सीते, सीते। पर जल्द ही उन्होंने स्वयं को संभाला और कहा, यह केवल मेरा नहीं, धर्म का युद्ध है। हनुमान से भेंट हुई। वानर रूप में जन्मा, पर हृदय में भक्ति का समुद्र लिए। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए ही जन्मा हूं। श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई और वानर सेना तैयार हुई। हनुमान लंका गए, सीता को अशोक वाटिका में पाया और रावण को चेताया, पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है और हनुमान जी ने लंका को जलाया और आकाश तक अग्नि की लपटें उठीं। राम ने समुद्र देवता से मार्ग मांगा और वानरों ने समुद्र समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया और चारों ओर जय श्री राम के नारों से धरती गूंज उठी। लंका में धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ गया। वानर वीरों ने पर्वतों की तरह छलांग लगाई। राक्षसों ने अग्निबाण चलाए। अंततः रावण स्वयं रणभूमि में उतरा, 10 सिरों वाला, गर्व से भरा हुआ। राम बोले, रावण, तेरे पास ज्ञान था, पर तूने उसका उपयोग अधर्म में किया। अब अंत निश्चित है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। आकाश कांप उठा और रावण का अंत हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय श्री राम के नारों से धरती गूंज उठी। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। यही दीपावली का प्रारंभ था। राजा राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और स्थापित हुआ राम राज्य।
जहां कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। चारों ओर प्रेम, न्याय और धर्म का वातावरण था। एक दिन श्री राम ने कहा, राज्य वह नहीं जो सोने का हो, बल्कि वह है जहां हर हृदय में न्याय और प्रेम बसता हो। कुछ समय बाद अयोध्या में कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। जनता के कल्याण के लिए और धर्म की मर्यादा बनाए रखने हेतु राम ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वहीं सीता माता ने 2 दिव्य पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा दी। दोनों बालक अपने पिता की भांति तेजस्वी, धर्मपरायण और वीर बने। वे बचपन से ही श्रीराम के आदर्शों पर चलते थे, सत्य, नम्रता और धर्म को अपने जीवन का आधार मानते थे। कई वर्षों बाद अयोध्या में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। लव कुश ने वहां आकर रामायण का पाठ किया, जिसे सुनकर श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें तब झांत हुआ कि वे उनके अपने पुत्र हैं। मंद मुस्कान के साथ श्रीराम ने कहा, इन बालकों में मेरा ही प्रतिबिंब है, प्रेम, सत्य और धर्म का संगम। इसके बाद लव और कुश अयोध्या लौट आए और आगे चलकर राम राज्य के उत्तराधिकारी बने। सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की, मुझे अब विश्राम दो मां, और धरती माता उन्हें अपने आंचल में समा गईं। पूरा वातावरण शांत हो गया और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्रीराम ने अपने पुत्रों को धर्म और मर्यादा की शिक्षा देते हुए